अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। हमारा मुल्क और इदारे कभी अपनों के दबाव में होते हैं और कभी गैरों के दबाव में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि IMF के साथ उनकी मुलाकात हुई है, IMF के एक वफद से, और अदालती इस्लाहात की बात की है। मगर साथ ही अगले ही सांस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह भी इंकशाफ किया है कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान के जेल से लिखे गए एक ख़त का उन्होंने नोटिस लिया है और ये मामला आईनी बेंच के जजों की कमेटी को भिजवा दिया है और अब उनका फैसला होगा कि वो उस ख़त जिसके बारे में ख़ुद चीफ जस्टिस कहते हैं कि उसके साथ बड़ा ही एक सीरियस मटेरियल भी दिया गया है और बड़ा अच्छा मटेरियल दिया गया है, उसके बारे में क्या वो आईनी बेंच के सामने उस ख़त को बतौर सुओ मोटो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। ये वो ख़त है जिसमें बानी PTI इमरान खान ने 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगाए, 9 के फौजी तनसीबात पे हमलों के वाक़यात के बाद PTI के कारकुनों की पकड़ धक्कड़ और PTI को तोड़ने के संगीन इल्ज़ामात लगाए गए और 26 नवंबर को PTI के कारकुनों पर एहतजाज के दौरान गोलियां चलाने के भी इल्ज़ामात हैं। और इसके साथ ही 18 सफ़हात पर मुश्तमिल ये जो ख़त है, 250 के करीब कुछ दस्तावेज़ात भी हैं जिसमें तस्वीर हैं, आदाद शुमार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम ख़त की सूरत में भेजी गई थी। तो ये जो इंकशाफ एक साथ ही हो रहा है कि IMF से वफ़द से मुलाकात के फ़ौरन बाद, और फिर शहबाज शरीफ के ख़त का भी हवाला दिया गया जो उन्होंने भी चीफ जस्टिस को लिखा है और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी दावत दे रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब को भी दावत दी जा रही है। तो ये सब कुछ एक ही दिन में एक ही दम कैसे हो रहा है और क्या इसमें IMF का जो कोई किरदार है कि इमरान खान के ख़त को भी अब इतनी अहमियत दी जा रही है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब जुल्फ़िकार भट्टी साहब और MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज साहब, और जुल्फ़िकार भट्टी साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पुराने आते रहे हैं और जब इनके हल्के में धांधली का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से आपने केस जीता था। अब आपके मुखालफिन जो हैं वो आपको फार्म 47 का MNA कहते हैं नहीं, मेरे खिलाफ तो कोई पिटीशन नहीं, कोई पिटीशन नहीं है। बहरहाल आप MNA हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमाए अदील सरफराज, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, और इन्हीं से बात का आगाज़ करेंगे। अदील सरफराज साहब, पहले तो आपसे ही बात कर ले, मेरे ख्याल में अदालती मामला है। भट्टी साहब ने वैसे तो काला कोट पहन रखा है मगर ये वकील है नहीं, वकील है, डॉक्टर। तो अदील सरफराज साहब, क्या लग रहा है आपको ये जो चीफ जस्टिस ने आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMF के वफद से मुलाकात के बाद इमरान खान के ख़त का जिक्र किया है, तो ये जो इमरान खान के ख़त के ऊपर एक किस्म का सो मोटो नोटिस के लिए जजेस कमेटी अब गौर कर रही है, तो इसकी वजह कोई IMF का भी कोई इसमें किरदार आपको लगता है? क्या लग रहा है सर? टाइमिंग तो बड़ी ऑड है। देखें, क्योंकि जो बानी PTI का ख़त है वो एक तवील अरसा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया हुआ है मगर उस पर कोई शुनीद हमारी तरफ नहीं आई, कोई ऐसी बात नहीं आई कि इस पर उसको टेकअप किया जा रहा है या कमेटी में ये मामला आया है ज़ेर बहस। अब अचानक से आज सुबह खबर आती है कि IMF का वफ्द मुलाकात करता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चैम्बर में, और वो मुलाकात ख़त्म होती है फौरी तौर पर सर 12:37 पर हमारे जो प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो मैसेज डालते हैं ग्रुप में कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि वो ब्रीफ करना चाहते हैं मीडिया को आज की IMF मीटिंग पर, वफ्द के साथ मीटिंग पर। और सर टाइम होता है तकरीबन 30 से 35 मिनट का नोटिस होता है कि इसमें आपने पहुंचना है कमेटी रूम में, जहां पर वफ्द के साथ ही मुलाकात भी हुई है। हम वहां पर पहुंचे, चीफ जस्टिस ने आते ही 3 बुनियादी चीज़ें हमारे सामने रखी कि एक तो आज जो IMF के वफ्द से मुलाकात हुई है, और दूसरा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और जो कायदे इख्तिलाफ हैं उनको मुलाकात के लिए कहा गया है, और तीसरा हमारे लिए हैरान कुन था बानी PTI का वो ख़त जो ज़बान ज़द-ए-आम तो रहा है मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो टेकअप होगा। और आज की जो टाइमिंग है वो मैं अगेन बात करूंगा कि IMF के वफ्द की मुलाकात के फ़ौरन बाद ही ये कह देना कि हमने उसको भी टेकअप कर लिया है और कल मैंने ये मामला भिजवा दिया है कमेटी को, इस पर सवालात उठ रहे हैं और इस पर ज़ाहिरी बात है
सवालात इस वजह से उठेंगे कि क्योंकि आज से पहले तो आपने इस मामले को बिल्कुल ही नज़रअंदाज रखा, और ये कोई पहला ख़त तो है नहीं उनका। उनकी जानिब से मुतअद्दिद आईनी दरख्वास्तें भी आपके सामने जब से आप चीफ जस्टिस बने हैं आ चुकी हैं, मगर आपने उनको टेकअप नहीं किया। इस वजह से इसको जोड़ा जा रहा है IMF के वफ्द के मुलाकात के साथ, क्योंकि इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है जो खबर भी थी आज हमारे लिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक ख़त लिखा है, और उस वज़ीर-ए-आज़म के ख़त के बारे में ना पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, ना सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया। नहीं, भट्टी साहब को पता होगा उसका सर, वो क्योंकि बिल्कुल ही राज में रखा गया। अमूमन इस तरह के खतूत तो खुद जारी कर दिए जाते हैं मीडिया को, जब किसी आईनी ओहदेदार को एक दूसरा आईनी ओहदेदार खत लिखता है वो जारी किए जाते हैं, वो खत जारी नहीं किया गया। और वो आज चीफ जस्टिस ने खुद ही बताया कि हमने IMF के वफ्द को भी मुलाकात में बताया कि जो आपके रिजर्वेशंस हैं ऑलमोस्ट वैसे ही रिजर्वेशन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी हमें एक खत की सूरत में आगाह कर रखे हैं, तो वो फिर इस वजह से चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। हम आपके आने से पहले ही इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया। तो जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो ख़त में लिखने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि IMF के वफ़द के आने से पहले वो ख़त लिखा जा रहा है? कहीं वो ये तो नहीं कह रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है PTI के साथ वो अदलिया नहीं किया है, हमारा क्या कसूर है, आप अपने आप को ठीक करें? ये मलबा शिफ्ट तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं जी, पहली बात तो है कि कोई IMF का वफद आया है, कोई थानेदार थोड़ा है कि हमने उसको सफाइयाँ देनी है। थानेदार तो बड़ी चीज़ होती है। नहीं, मेरी आप बात सुन लेना, ये थानेदार वाली बात ही है ना। MNA के लिए थानेदार बड़ी शायद होती है। नहीं, देखे अब हमारी आवाम यही समझती है ना। आपने मिसाल दी ना थानेदार की, बिल्कुल मैं ठीक, थानेदार का एक लफ्ज। अच्छा, वो थानेदार नहीं आए IMF। अच्छा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें देखें, आपका जो IMF है ना उसका वफद जब भी आता है या कोई चीज़ ये चीज़ें होती तो जजों से नहीं मिलता। नहीं, मेरी बात सुनो, ये एक गवर्नेंस है, जस्टिस है। आप देखें ना, जब भी आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं कि आपका जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी गवर्नेंस कैसी है, आपका ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये है कि ये इसको एक जोड़ तोड़ के अंदाज में और हर अंदाज में इसको ना एक अंदाज से पेश मतलब पहले भी जजों से मिलते रहे IMF के लोग? नहीं, ना भी मिले इसमें कौन सा रहा है, मिल भी लें तो क्या हर्ज है। मेरी साहब की दफा तो नहीं मिले थे, इमरान खान साहब की दफा नहीं देखें इसमें बस अब हम ये कीड़े निकालने वाली बात है ना। अच्छा, अगर वो मिल रहा है तो उसमें क्या है, मुझे बताए क्या हर्ज है? अगर कुछ नहीं होगा। अच्छा, वैसे IMF से वैसे हम पैसे लेते हैं जो हम वहाँ पे जुडिशली रिफॉर्म में भी खर्च करते हैं, हम डेवलपमेंट में भी करते हैं, हम जो है मीडिया पे भी लगाते हैं, हम इलेक्शन भी कराते हैं, सारी चीज़ों पे इलेक्शन कराते हैं। देखिए, इलेक्शन तो आप मुझे बता दें, जब से पाकिस्तान बना है तो आप मुझे बता दें हमारा इलेक्शन को शफाफ हुआ था? एक मैं बात कर रहा हूँ, नहीं 2018 वाला शफाफ हुआ था। तो फिर देखें, ये इस पे तो इतराज़ात होते रहने हैं। लेकिन क्या वजह है कि IMF के लोग जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की, पाकिस्तान के वज़ीर कानून, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की बातों पे एतबार नहीं करते और डायरेक्ट जजों से जाके सवाल जवाब कर रहे हैं? मतलब इसमें तो हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए कि हम हैं ना जनाब, हमसे आप हमारे जजों को क्या कहते हैं? जजों को तो हम नहीं बात कर सकते, आप बाहर से आके कैसे बात कर रहे हैं? अदलिया इतनी आज़ाद है, इतनी आज़ाद है। देखें, यहाँ पे जजेस को ना ऐसा एक सिस्टम में आइसोलेट किस्म का हम समझते हैं कि जो जजेस हैं ना दबा दिया गया है उनसे। मैं बताऊं, ये एक ऐसा, आप मुझे ये बताएं पे अमेरिका में जजेस की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कौन करता है? कांग्रेस का।